नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। जवाहरलाल नेहरू टीचर्स एसोसिएशन ने अशोका यूनिवर्सिटी के एसोसिएट प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद की गिरफ्तारी पर नाराजगी जताई है। JNUTA की ओर से इस मामले पर एक बयान जारी किया गया। बयान में अली खान महमूदाबाद की गिरफ्तारी को अनुचित बताया गया। JNUTA की ओर से कहा गया कि यह गिरफ्तारी कथित तौर पर सत्तारूढ़ पार्टी के एक नेता की शिकायत के आधार पर की गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद ने भारत और पाकिस्तान संघर्ष के संदर्भ में टिप्पणी की थी। उन्होंने कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह से प्रेस ब्रीफिंग कराने को लेकर सोशल मीडिया पर एक पोस्ट भी किया था। हरियाणा की सोनीपत पुलिस ने स्थानीय निवासी योगेश की शिकायत के आधार पर उन्हें गिरफ्तार किया है। हरियाणा पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 196(1)(b), 197(1)(c), 152 और 299 के तहत प्रोफेसर अली खान के खिलाफ मामला दर्ज किया है। वहीं अब जवाहरलाल नेहरू टीचर्स एसोसिएशन ने कहा कि डॉक्टर खान ने सार्वजनिक बहस में हिस्सा लेकर चर्चा में शामिल मुद्दों पर अपनी राय व्यक्त करके कोई अपराध नहीं किया। एक शिक्षाविद के तौर पर उस बहस को समृद्ध बनाना वास्तव में उनकी जिम्मेदारी का हिस्सा था। वरिष्ठ कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने रविवार को संसद का विशेष सत्र बुलाने की विपक्षी पार्टी की मांग दोहराई, जिसके बारे में उन्होंने कहा कि इससे दुनिया को पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई में एकता का संदेश जाएगा। उन्होंने पहलगाम आतंकी हमले, ऑपरेशन सिंदूर और युद्ध विराम की घोषणा के बारे में तथ्यों पर सरकार से स्पष्टीकरण की भी मांग की। पायलट रायपुर के व्यवसायी दिनेश मिरानिया के परिवार से मिलने के बाद पत्रकारों से बात कर रहे थे, जिनकी 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकवादियों ने हत्या कर दी थी। भारत के मुख्य न्यायाधीश PR गवई ने रविवार को शीर्ष पद पर पदोन्नत होने के बाद राज्य की अपनी पहली यात्रा के दौरान महाराष्ट्र के मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक या शहर के पुलिस आयुक्त द्वारा उनका स्वागत करने के लिए न आने पर अपनी नाराजगी व्यक्त की। दरअसल 14 मई को CJI के रूप में शपथ लेने वाले गवई महाराष्ट्र और गोवा बार काउंसिल द्वारा आयोजित सम्मान समारोह के लिए मुंबई में थे। समारोह में गवई ने कहा कि वह ऐसे छोटे मुद्दों पर ध्यान नहीं देना चाहते, लेकिन इस बात पर जोर दिया कि लोकतंत्र के सभी 3 स्तंभ समान हैं और उन्हें एक दूसरे के प्रति सम्मान दिखाना चाहिए। जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर को उनकी पार्टी के सिग्नेचर अभियान के तहत बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पैतृक गांव कल्याण पीघा में जाने से रोक दिया गया। इस बीच प्रशांत किशोर और नालंदा जिले के SDM के बीच काफी बहस हुई। इस बहस के दौरान प्रशांत किशोर ने कहा कि किस कानून के तहत आप मुझे कल्याण पीघा जाने से रोक रहे हैं? क्या मुझे गाँव में जाने के लिए आपकी अनुमति लेनी पड़ेगी? प्रशांत किशोर ने कहा कि जब मैं दूसरे गांव में गया था तो क्या वहां कोई कानून व्यवस्था की स्थिति नहीं थी? आप किस अधिकार के तहत हमें इस गांव में जाने से रोक रहे हैं? आप हमें लिखकर दीजिए। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने ईरान के सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव और ईरान के सर्वोच्च नेता के प्रतिनिधि डॉक्टर अली अकबर अहमदियान से टेलीफोन पर बातचीत की है। उनकी इस बातचीत की जानकारी भारत स्थित ईरानी दूतावास ने अपने X अकाउंट पर दी। ईरान के दूतावास ने अपने पोस्ट में लिखा कि बातचीत के दौरान डोभाल ने कहा कि क्षेत्र में ईरान अहम और सकारात्मक भूमिका निभा रहा है और भारत चाहता है कि दोनों देशों के बीच सहयोग और मजबूत हो। खास तौर पर चाबहार बंदरगाह और उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारे जैसे प्रोजेक्ट्स को मिलकर आगे बढ़ाना भारत के लिए अहम है। उन्होंने ईरान के भारत की मदद और समर्थन के लिए धन्यवाद भी दिया। इस बातचीत में ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामेनेई के प्रतिनिधि अली अकबर अहमदियान ने कहा कि दोनों देशों के बीच की रणनीतिक योजनाओं को तेजी से लागू किया जाना चाहिए। उन्होंने जोर दिया कि तय रणनीतिक योजनाओं के लागू होने से दोनों देशों के साथ साथ पूरे इलाके में शांति और स्थिरता आ सकती है। बांग्लादेश के भ्रष्टाचार विरोधी आयोग यानी ACC ने कहा है कि वह अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना की अवैध संपत्तियों की जांच शुरू कर रहा है। इस जांच की जिम्मेदारी ACC के उप निदेशक मसूदुर रहमान को दी गई है। रविवार को उनके नेतृत्व में एक जांच टीम बनाई गई, जिसकी पुष्टि ACC के एक अधिकारी द्वारा की गई। जांच टीम शेख हसीना की चल और अचल संपत्तियों की जांच करेगी, जिसमें संपत्ति की घोषणा के लिए नोटिस जारी करना शामिल है। साथ ही उनकी वास्तविक संपत्ति की तुलना उनके आयकर दस्तावेजों से की जाएगी। बता दें कि इससे पहले ACC ने प्लॉट धोखाधड़ी, मनी लॉन्ड्रिंग और प्रोजेक्ट फंड की लूट के संबंध में कई तरह की जांच शुरू की थी। इस बीच पूर्वांचल प्लॉट धोखाधड़ी मामले में आरोप पत्र दायर करने के बाद अदालत ने शेख हसीना के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया।
इसके अलावा एसीसी अब हवाई अड्डे की विकास परियोजनाओं में कथित घोटाले को लेकर भी शेख हसीना पर एक और केस दर्ज करने जा रही है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने रविवार को नागरिकों से मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना को लेकर अफवाहों पर विश्वास न करने का आग्रह किया और जोर देकर कहा कि यह कार्यक्रम कभी बंद नहीं होगा। बता दें कि योजना के तहत पात्र महिलाओं को 1500 रुपए की मासिक सहायता मिलती है। उप मुख्यमंत्री शिंदे ने कहा कि लड़की बहनों को अफवाहों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। योजना को कभी खत्म नहीं किया जाएगा, यह जारी रहेगी क्योंकि हमारी डबल इंजन वाली सरकार है जो अपने वादे पूरे करती है और मुद्रण संबंधी गलतियां नहीं करती है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन को प्रोस्टेट कैंसर होने का पता चला है जो उनकी हड्डियों तक फैल गया है। उनके कार्यालय की ओर से रविवार को जारी एक बयान में इसकी जानकारी दी गई। 82 वर्षीय बाइडेन यूरिन से जुड़े लक्षणों के लिए पिछले हफ्ते डॉक्टर के पास गए थे। शुक्रवार को उन्हें कैंसर होने का पता चला। उनकी बीमारी को हाई ग्रेड कैंसर के तौर पर वर्गीकृत किया गया है। कैंसर रिसर्च यूके के अनुसार इसका मतलब है कि कैंसर कोशिकाएं तेजी से फैल सकती हैं। बाइडेन और उनका परिवार इस कैंसर के इलाज के विकल्पों की समीक्षा कर रहा है। वहीं पूर्व राष्ट्रपति के कार्यालय ने कहा कि कैंसर हार्मोन सेंसिटिव है, जिसका मतलब है कि इसे मैनेज किया जा सकता है। इसके अलावा राष्ट्रपति ट्रंप ने बाइडेन के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.